बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस अचानक से शुरू हो गई तो कोई मसला नहीं है, ये तो चल ही रहा है, आपको बताइए कब से ऑनलाइन फिजिकल, तो इसकी तो आपको आदत बना लेनी चाहिए। लेकिन अब ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये होगा, हमें तो हर चीज़ का पॉजिटिव व्यू देखना चाहिए। तो ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये होगा कि मैं तुम्हें 20, 25, 30 मिनट का लेक्चर डिलीवर करूँगा रोज़ाना, यानी हफ्ते में 3 दिन। तो इस 20, 25, 30 मिनट में हम उतना पढ़ सकते हैं जितना हम नॉर्मल फिजिकल क्लासेस में 1 घंटे, सवा घंटे में पढ़ लेते हैं। उसकी वजह ये है, पहली बात तो ये है कि एक तो यहाँ मुझे खाली समझाना है, तुम कोई सवाल करोगे नहीं मुझसे, ना बीच में तुम्हें मुझे कुछ रोकना है बातें करते हुए, तुम्हें मुस्तकिल पढ़ाता रहूँगा। और दूसरा, तुम्हें लिखने का जो मौका देता हूँ ना, उसमें तुम जो टाइम लगाते हो वो अभी देना नहीं पड़ेगा। मैं अभी बोलूँगा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तुम स्क्रीनशॉट लोगे और घर जब लेक्चर खत्म होने के बाद वो सारे स्क्रीनशॉट को अपने पास कॉपी कर लोगे। तो हम ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा खासा पढ़ सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद है जल्दी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन जैसे ही फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी ना, उसमें हम अपना चैप्टर 6 खत्म कर चुके होंगे और ऑर्गेनिक के IUPAC भी इंशाल्लाह पूरे कर चुके होंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आओ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई हमारी सेकेंड ईयर PPTs। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर नंबर 6 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ना इंशाल्लाह आसान होगा। ये टॉपिक था, टॉपिक मैंने इस तरह से स्टार्ट करवाया था। अच्छा, पूरे लेक्चर के दौरान ये जो मेरा रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा है तुमको, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देना और मेरी आवाज़ को सुनना, तुम्हें इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आएंगी। जब मैं बोलूँ मेरी तरफ देखो तो फिर देख लेना। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम था फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम का मजमा, जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ले, उस एटम को या एटम के ग्रुप को, एटम के मजमूए को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। डेफिनेशन हो गई थी, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। डेफिनेशन लिख भी ली थी क्लास में। फिर बताया था कि फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनमें कार्बोनाइल मौजूद होता है, एक वो जिनमें कार्बोनाइल मौजूद नहीं होता है। शाबाश। अब कार्बोनाइल क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनाइल। ठीक है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 4। अभी कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4। ये दोनों वैलेंसी खाली रहेगी। जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो देखेंगे हर बार कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। और जिस फंक्शनल ग्रुप में ये कार्बोनाइल मौजूद नहीं होता, हम इसको बोलते हैं नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसमें सबसे पहला था एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में हम देख चुके हैं कि कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे H, उल्टा हाथ खाली। खाली मतलब मुख्तलिफ वक्त में किसी के साथ बॉन्ड बनाता रहेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसको बता चुका हूँ, फिक्र नहीं करो। अब मैं तुम्हें ना कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा। कौन सा है वो देख लेते हैं। आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, टॉपिक वही चल रहा है हमारा, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये रहा कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में पहला वाला एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो हो गया था। अब दूसरा वाला है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? देखो, है तो ये कार्बोनाइल के टाइप, तो इसमें कार्बोनाइल तो मौजूद होगा। अब कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे हाइड्रोजन था तो वो था एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जब कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे OH होगा, जिसको हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बाकी कार्बन, ये कार्बोनाइल का उल्टा हाथ फ्री रहेगा, मुख्तलिफ वक्त में बॉन्ड बनाता रहेगा। आओ देखते हैं। मुझे किसी ने कहा कि कार्बोक्सिलिक का पहला मेंबर लिखें। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का पहला मेंबर लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी कार्बोक्सिलिक का इस्तेमाल होगा। ये हो गया कार्बोक्सिलिक। ठीक है, पहले मेंबर में एक कार्बन होना चाहिए, दूसरे में 2 कार्बन, तीसरे मेंबर में 3 कार्बन। ये पहला मेंबर लिख रहा हूँ, इसमें एक कार्बन होना चाहिए। देखो एक ही कार्बन है, मुबारक हो भाई, कार्बन एक मौजूद है, मजीद कार्बन की जरूरत नहीं है। चलो भाई, कार्बन की वैलेंसी फुल कर लेते हैं बच्चों। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। इस वक्त कितनी है यहाँ से देखते हैं, 1, 2, 3, 4। वैलेंसी तो फुल है सर, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट की कमी है। मैंने बताया था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ कभी किसी एलिमेंट की कमी हो जाए तो कार्बन को हाइड्रोजन नामी टॉफी दिया करो। ये लो भाई,
वो वजह ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन तो होता ही है, तो जब कभी कार्बन को किसी वैलेंसी की कमी हो तो हम उसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। इसका दूसरा फॉर्मूला और कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था जब कभी दूसरा फॉर्मूला लिखना हो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का तो उल्टे हाथ से शुरू करना। उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है बच्चों, H मैंने लिख दिया, फिर कौन है C, ऊपर कौन है O, फिर यहाँ कौन है OH। ठीक है, ये तो हो गया सर। अच्छा इसका नाम कैसे देंगे सर, कार्बन की तादाद को देख लेते हैं नाम देने के लिए। कार्बन कितना मौजूद है, एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मीथ। ठीक है सर। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का सर सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है इनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका सफिक्स हो गया तो यहाँ लग जाएगा इनोइक एसिड, नाम पड़ गया मिथेनोइक एसिड। ठीक है सर। इसका एक कॉमन नेम है जो मैं तुमको बताऊंगा, फॉर्मिक एसिड। सही है सर, ये हो गया कार्बोक्सिलिक का पहला मेंबर। अब मुझे किसी ने कहा कि कार्बोक्सिलिक का दूसरा मेंबर लिखो, कोई बात नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी कार्बोक्सिलिक का इस्तेमाल होगा। कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कार्बोनिल के सीधे हाथ पे OH, उल्टा हाथ फ्री, उल्टे हाथ में कार्बन बढ़ते रहेंगे। पहले मेंबर के लिए एक कार्बन, दूसरे मेंबर के लिए दो कार्बन, तो दूसरे मेंबर के लिए दो कार्बन चाहिए, एक कार्बन तो पहले से मौजूद है, एक और आ गया। ठीक है, एक दो, दो कार्बन हो गए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जरा इसकी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन की तो पूरी वैलेंसी फुल है, इस कार्बन की चेक कर लेते हैं जरा, 1 2 3 4। बेटा जब कार्बन को किसी एलिमेंट की जरूरत होती है हम कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन नामी टॉफी उसको दे देते हैं। चलो भाई, इसका फॉर्मूला एक और तरीके से लिखते हैं। फॉर्मूला एक और तरीके से लिखने का तरीका क्या होता है, उल्टे हाथ से शुरू करते हैं। ठीक है सर, उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है बच्चों, कार्बन। कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। माशाल्लाह, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3। बोलो ऐसा ही है, यस सर। उसके बाद कौन मौजूद है, C, फिर ऊपर O, फिर सीधे हाथ पे OH। वेरी गुड। बच्चों एक चीज तुमने गौर नहीं करी, देखो पहले मेंबर में दूसरे मेंबर में फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, यहाँ भी COOH आ रहा है, यहाँ भी COOH आ रहा है। दिस इज द पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक। पता है एल्डिहाइड की पहचान क्या थी, याद है ना, यस सर, वो एल्डिहाइड की पहचान थी, ये कार्बोक्सिलिक की पहचान है। ठीक है सर, इसका नाम कैसे दें, नाम देने के लिए कार्बन देख लेते हैं। हाउ मेनी कार्बन, दो, दो को बोलते हैं ईथ। ठीक है सर। इसका सफिक्स क्या होता है, एनोइक एसिड, नाम पड़ गया इथेनोइक एसिड। चलो ये नाम तो तुमने बोल दिया, अब कॉमन नाम मैं दे देता हूँ। इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, एक और नाम होता है विनेगर। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तुम हमेशा से इनऑर्गेनिक में यही लिखते आए हो, CH3COOH, बचपन से ही लिखते आए हो। आज तुमने माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर भी बना लिया, माहिर हो गए तुम माशाल्लाह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बच्चों कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। मुझे डिमांड करने वालों ने कहा कि भाई आप जो है ना कार्बोक्सिलिक का तीसरा मेंबर लिखें। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिख देंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का लिख रहे हैं इसलिए फॉर्मूला भी कार्बोक्सिलिक का इस्तेमाल हुआ। क्या मैंने कार्बोक्सिलिक का सही फॉर्मूला लिख दिया, यस सर। अच्छा पहले मेंबर के लिए एक कार्बन, दूसरे मेंबर के लिए दो कार्बन, तीसरे मेंबर के लिए 3 कार्बन। वेरी गुड। अच्छा 3 कार्बन के लिए यानी अभी कितने मौजूद हैं, एक कार्बन मौजूद है सर, 1 2 3। ठीक है सर, इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेते हैं जरा, 1 2 3 4। इसकी तो पूरी है सर, आओ जरा इसकी देखते हैं, 1 2 3 4। आओ इस कार्बन की चेक कर लेते हैं, इस कार्बन की पहले से कितनी है, 1 2 3 4। दीज टू कार्बन आर अलग अलग, नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। माशाल्लाह, वेरी गुड। जब कार्बन के अंदर किसी एलिमेंट की कमी होती है उसको कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन। ये लो भाई, हाइड्रोजन की टॉफी ले लो, मुबारक हो, यहाँ तक तो पूरा हो गया भाई। चलो शुक्र है। इसका एक और फॉर्मूला लिखना है। एक और फॉर्मूला लिखने के कहाँ से शुरू करते हैं, उल्टे हाथ से। शाबाश, उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है सर, अब बच्चों वाली बात क्या कर रहे हैं, अब तो हमें बताइए। उल्टे हाथ में जो सबसे पहले आ रहा है वो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर कौन है, फिर ये है सर, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, फिर COOH। दिस इज द पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहचान याद रखना बच्चों। अच्छा नाम देने के लिए क्या करते हैं सर, नाम देने के लिए कार्बन की तादाद को देख लेते हैं। कार्बन कितने, 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, एनोइक एसिड, नाम पड़ गया प्रोपेनिक एसिड। इसका कॉमन नाम होता है प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा चौथा मेंबर लिखना है। चलो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का चौथा मेंबर लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करें सर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर लिख रहे हैं इसलिए फॉर्मूला भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल होगा। देखो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सही लिख दिया, यस सर सही लिख दिया। अच्छा जी, चौथा मेंबर है, 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, 4 कार्बन हो गए। इस कार्बन की वैलेंसी फुल है सर, पूरी 4 की 4 मौजूद है, 1 2 3 4। चलो भाई अब यहाँ से शुरू करते हैं वैलेंसी, 1 2 3 4। इसकी भी 1 2 3 4। दे आर अलग अलग, नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। चलो भाई इस कार्बन की देखते हैं। इस कार्बन की पहले से एक वैलेंसी है, 1 2 3 4। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। वेरी गुड। कार्बन के पास जब एलिमेंट की कमी होती है, वैलेंसी खाली होती है, कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये लो भाई हाइड्रोजन ले लो, मुबारक हो, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक। चलो भाई इसका एक और फॉर्मूला लिखना है। एक और फॉर्मूला लिखने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, बिल्कुल उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है सर, वही एक कार्बन 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर यहाँ कौन है,
एक कार्बन दो हाइड्रोजन यानी CH2। फिर यहाँ कौन है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन यानी CH2। फिर यहाँ कौन है, COOH। दिस इज द पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख देते हैं। कैसे सर, यहाँ सबसे पहले कौन है बच्चों, CH3। ठीक है सर, फिर कौन है, CH2। कितनी बार है, एक बार, दो बार, दो बार है। ठीक है सर, फिर कौन है, पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही हो गया, यस सर। अच्छा नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन देख लेते हैं कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार को बोलते हैं ब्यूट, सफिक्स होता है एनोइक, नाम पड़ गया ब्यूटेनिक एसिड। इसका एक और कॉमन नेम होता है, वो मैं तुमको बताऊंगा, इसका कॉमन नाम होता है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक के चार मेंबर तो हो गए। मुझे बच्चों ने कहा सर पांचवा मेंबर भी लिख के दिखाइए, चलो भाई पांचवा मेंबर भी लिख देते हैं। कार्बोक्सिलिक का पांचवा मेंबर लिखना है, फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक का इस्तेमाल होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक का लिख रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। अच्छा पांचवें मेंबर में कितने कार्बन होने चाहिए, पांच कार्बन सर, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है सर, कार्बन की वैलेंसी चार होती है सर, पहले वाले कार्बन की तो फुल है, इस तरफ से आओ जरा, इस तरफ से वैलेंसी भरते हैं, एक दो तीन चार। इसकी भी भर देते हैं, एक दो तीन चार, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, माशाल्लाह वेरी गुड। इसकी भी भर देते हैं, एक दो तीन चार, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। इसकी यहाँ से चेक करते हैं, एक दो तीन चार, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, शाबाश। अच्छा जब कार्बन के पास एलिमेंट की कमी होती है, कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन। लो भाई तुम्हारा हाइड्रोजन, तुमको मुबारक, मुबारक हो भाई, हाइड्रोजन मिल गया, मुबारक। एक और नाम लिखना है, एक और फॉर्मूला लिखना है इसका, कैसे लिखेंगे सर, उल्टे हाथ से शुरू करेंगे। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है सर, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन CH3। फिर कौन है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, COOH यानी पहचान। ठीक है, अच्छा भाई ये तो हो गया। अब एक और फॉर्मूला लिखना है इसका एक और तरीके से, कैसे, पहले कौन है बच्चों, CH3 मैंने लिख दिया, फिर कौन है, CH2 लिख दिया, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार है सर। फिर कौन है, पहचान और कार्बोक्सिलिक। सही है सर, यहाँ तक तो हो गया। अब नाम लिखना है इसका, नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, कार्बन देखते हैं। ठीक है सर, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच को बोलते हैं पेंट, सफिक्स होता है एनोइक एसिड, नाम पड़ गया पेंटेनोइक एसिड। इसका एक और कॉमन नाम होता है वो मैं बताऊंगा, वो है वेलोइक एसिड। ठीक है, अच्छा पांच मेंबर तो हो गए, छठा मेंबर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का छठा मेंबर लिख रहे हैं इसलिए फॉर्मूला भी कार्बोक्सिलिक का इस्तेमाल होगा। ये रहा कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला। ठीक है, छठे मेंबर में कितने कार्बन होंगे, छह कार्बन सर, एक तो है, दो तीन चार पाँच छः, मुबारक हो। इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी पूरी फूल है, यहाँ देखते हैं, एक दो तीन चार। अब इस कार्बन की देख लेते हैं, एक दो तीन चार, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। अब इस कार्बन की देख लेते हैं, एक दो तीन चार, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, माशाल्लाह वेरी गुड। बच्चों बोर नहीं होना ना, इसको वीडियो को आगे बढ़ाना, ये हर मेंबर को जरा सही से देखना क्योंकि हर के कॉमन नाम है, जब भी मैं छः छः मेंबर करवाना थोड़ी कर पाता मैं। एक दो तीन चार, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। और इसकी देखते हैं, पहले से एक तो मौजूद है, दो तीन चार, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। जब कभी कार्बन के पास एलिमेंट की कमी हो, कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन। लो भाई तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बन तुम्ही को मुबारक हो। चलो भाई यहाँ तक तो हो गया। इसका एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखते हैं सर, यहाँ से उल्टे हाथ से लिख देते हैं, पहले CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2। सही लिख दिया ना, यस सर। फिर पहचान एक और तरीके से लिखना है, पहले CH3 फिर CH2। कितनी बार CH2 है जरा गिन लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार CH2। फिर कौन है बच्चों, पहचान। सही है सर, यहाँ तक तो हो गया। नाम क्या देंगे, कार्बन देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः को बोलते हैं हेक्स, सफिक्स होता है एनोइक एसिड, नाम पड़ गया हेक्सोनिक एसिड। ठीक है ना, कॉमन नाम क्या होता है वो मैं बताऊंगा, कैप्रोइक एसिड, ये कॉमन नाम होता है। सही है, अच्छा मतलब सर हमें कॉमन नाम का क्या करना है, अभी सिर्फ याद करो, अभी ऑर्गेनिक की बिल्कुल समझो ABCD चल रही है, अब आगे पहुंचेंगे ना फिर बताऊंगा इन कॉमन नामों का क्या करना है, तुम खुद ही मुझे बताओगे। सही है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। बच्चों देखो 6 मेंबर तो मैंने करवा दिए, अब मजीद इसको 12 मेंबर तक तुम लेके जाना, मतलब उस मेंबर तक लेके जाना जिसमें कार्बन 12 मौजूद होंगे। ठीक है, ज़रूर करना बच्चों, छोड़ना नहीं। रमज़ानों में ये काम हल्का है, आसान है, आराम से हो सकता है, बैठे बैठे भी ऐसे भी हो सकता है, अलग से इसको एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के दो फंक्शनल ग्रुप तो हो गए, एक था एल्डिहाइड, दूसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ जरा कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का तीसरा वाला देखते हैं, टॉपिक वही चल रहा है, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का पहला वाला था एल्डिहाइड, दूसरा था कार्बोक्सिलिक, और तीसरा है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अमाइड क्या होता है सर, कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे NH2, दोबारा सुन लो, कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे NH2, ये है कार्बोनाइल का फॉर्मूला। बाकी उल्टा हाथ फ्री है, वो भरते रहेंगे। ठीक है सर, सॉरी अमाइड का फॉर्मूला है ये, मुझे किसी ने कहा अमाइड का पहला मेंबर लिख दो,
अमाइड का मेंबर लिख लेना, इसलिए फॉर्मूला भी अमाइड का इस्तेमाल होगा। ये मैंने अमाइड का फॉर्मूला लिख दिया, सही लिखा ना? यस सर। कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे NH2, उल्टा हाथ फ्री, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमाइड। पहला मेंबर लिखना है, इसलिए कार्बन भी एक मौजूद होना चाहिए, एक ही कार्बन है। अब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है सर, किससे भरेंगे? H से भर दी, ठीक है सर। इसका एक और फॉर्मूला लिखना है, एक और फॉर्मूला लिखने के लिए किसको देखते हैं? उल्टे हाथ से शुरू करते हैं सर। पहले H है, फिर C है, ऊपर O है, नीचे फिर NH2 है। यस सर। नाम कैसे देंगे इसका? नाम देने के लिए कार्बन देख लिया करो, कितने कार्बन है? एक कार्बन, एक को बोलते हैं मीथ, ठीक है सर। इसका सफिक्स क्या है? इसका सफिक्स है एनामाइड, नाम पड़ जाएगा मिथेनामाइड, ठीक हो गया। चलो इसका दूसरा मेंबर लिखते हैं सर, क्योंकि अमाइड का दूसरा मेंबर लिख लें इसलिए फॉर्मूला भी अमाइड का इस्तेमाल होगा। यार अमाइड का फॉर्मूला सही लिख दिया ना? यस सर, माशाल्लाह, वेरी गुड। पहले मेंबर में एक कार्बन होना चाहिए, दूसरे मेंबर में दो कार्बन। एक कार्बन तो है, एक और आ गया, ठीक है सर। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। जब कार्बन के पास एलिमेंट की कमी होती है, कौन सा एलिमेंट देते हैं? हाइड्रोजन। वेरी गुड, ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया। एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे सर? उल्टे हाथ से शुरू करेंगे। उल्टे हाथ पे सबसे पहले कौन है सर? एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है यानी CH3, ठीक है। फिर कौन है? C है, ऊपर कौन है? O है, बराबर में कौन है? NH2 है। सही है सर, सही लिख दिया ना? यस सर। तुम गौर करो, यहाँ CONH2 आ रहा है, यहाँ भी CONH2 आ रहा है। अमाइड के हर मेंबर में CONH2 आएगा, बिकॉज CONH2 इज द पहचान ऑफ अमाइड फंक्शनल ग्रुप। माशाल्लाह, वेरी गुड। बच्चों को पहचान याद हो रही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पहचान दिमाग में भी बैठ जाएगी, ख्वाबों में भी आएगी। नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए किसको देखते हैं? कार्बन को। हाउ मेनी कार्बन? दो, दो को बोलते हैं ईथ। उसके बाद लिखेंगे एनामाइड, नाम पड़ गया इथेनामाइड। मुश्किल है? नो सर। आओ जरा आगे देखते हैं। मुझे बच्चों ने कहा सर आप अमाइड का जरा तीसरा मेंबर लिख के दिखाइए। अच्छा मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दे रहा। वीडियो होगी तुम्हारे पास, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या खुद ही लिखते रहना, स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि अमाइड का तीसरा मेंबर लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी अमाइड का इस्तेमाल होगा। ये मैंने अमाइड का फॉर्मूला लिख दिया, सही है ना? अच्छा पहले मेंबर में एक कार्बन, दूसरे मेंबर में दो कार्बन, तीसरे मेंबर में तीन कार्बन, 1 2 3, ठीक है सर। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी फुल कर देते हैं। इसकी तो पूरी है ना? यस सर। 1 2 3 4। अब इसकी चेक कर लेते हैं ज़रा। 1 2 3 4 इसकी हो गई। इस कार्बन की देखते हैं। इस कार्बन की पहले से 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कार्बन के पास जब एलिमेंट की कमी होती है, कौन सा एलिमेंट देते हैं नाम में उसको? हाइड्रोजन। लो भाई, तुम्हारा हाइड्रोजन, तुम्ही को मुबारक हो कार्बन। एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे सर? उल्टे हाथ से लिखेंगे। उल्टे हाथ से सबसे पहले कौन है? एक कार्बन, साथ में 3 हाइड्रोजन यानी CH3। सही है सर, ये तो हो गया। अच्छा उसके बाद कौन है? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है बच्चों? CONH2। वेरी गुड, दिस इज द पहचान ऑफ अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है सर। इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए क्या करें? कुछ नहीं सर, कार्बन देखते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप। अमाइड का सफिक्स क्या होता है? एनामाइड, नाम पड़ गया प्रोपेनामाइड। मुश्किल लग रहा है? नो सर, जीनियस बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 हो गए, चौथा मेंबर। क्योंकि मुझे अमाइड का चौथा मेंबर लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी अमाइड का इस्तेमाल करूंगा। क्या मैंने अमाइड का फॉर्मूला सही लिख दिया? यस सर। कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे NH2, उल्टा हाथ फ्री। सही है सर। अब ना अमाइड का फॉर्मूला लिखने के लिए, सॉरी अमाइड का चौथा मेंबर लिखने के लिए बताओ कितने कार्बन होंगे? सब बच्चों वाली बात करें। पहले मेंबर के लिए एक कार्बन, दूसरे मेंबर के लिए 2 कार्बन, तीसरे मेंबर के लिए 3 कार्बन, चौथे मेंबर के लिए 4 कार्बन। एक कार्बन तो मौजूद है, 2 3 4, ठीक है सर। और इस पहले वाले कार्बन की वैलेंसी फुल है? यस सर। चेक करवाऊं क्या? नो सर, जरूरत नहीं है। इस कार्बन की चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, इस कार्बन की चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, ठीक है सर। इस कार्बन की देख लेते हैं। 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। माशाल्लाह, वेरी गुड। जब कार्बन के पास एलिमेंट की कमी होती है, कौन सा एलिमेंट तोहफे में देते हैं? हाइड्रोजन। लो भाई हाइड्रोजन, लो हाइड्रोजन, लो हाइड्रोजन, लो तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक, मुबारक हो। एक और फॉर्मूला लिखते हैं इसका, एक और तरीके से। यानी कैसे लिखेंगे सर? बिल्कुल उल्टे हाथ से शुरू करते हैं। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है? कार्बन विद 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर कौन है? कार्बन विद 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है बच्चों? कार्बन विद 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है? CONH2। दिस इज द पहचान ऑफ अमाइड फंक्शनल ग्रुप। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसका एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखें सर? सबसे पहले CH3 है, लिख दिया। फिर कौन है? CH2, लिख दिया। कितनी बार है? एक बार, दो बार CH2 है, ठीक है सर। फिर कौन है? पहचान ऑफ अमाइड फंक्शनल ग्रुप। माशाल्लाह। नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए किसको देखते हैं? कार्बन को। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट। इसका सफिक्स है एनामाइड, नाम पड़ गया ब्यूटेनामाइड। मुश्किल था? नो सर। चलो यहाँ तक तो हो गया।
अच्छा जी, अब ना देखो मैंने तुम्हें कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के 3 तो पढ़ा दिए। पहला वाला था एल्डिहाइड, दूसरा वाला था कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा वाला था अमाइड फंक्शनल ग्रुप। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अब फिजिकल क्लास में हम ये पढ़ रहे होते हैं ना, तो रमजान के दिनों में एक दिन में एक ही टाइप क्लियर, एक ही टाइप होती है, क्योंकि मैं लिखता, अगर तुम्हें लिखने का मौका देता है फिर तुम क्लास में लिखते। अब तो देखो ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि हम अच्छा खासा काम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें ना क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की चौथी टाइप स्टार्ट करवा रहा हूँ। पहली एल्डिहाइड, दूसरी कार्बोक्सिलिक, तीसरी अमाइड, ये तो हो गई। अब चौथी टाइप स्टार्ट करवाने के लिए पहले एक चीज को सुनो बच्चों, तुम्हें ना अपनी पूरी जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आर बहुत लिखता हुआ मिलेगा। तुम जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तुम आर को देखोगे। अभी तक नहीं देखा क्यों, मैंने दिखाया नहीं था। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जिंदगी भर दिखाता रहूंगा इंशाल्लाह जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो जहां जहां तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर दिखे ना, तुम समझ जाना इस आर का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अच्छा, रेडिकल बोलते हैं जिसकी वैलेंसी फ्री हो। देखो तुम्हारी जबान में मैंने लिख दिया, जिसकी वैलेंसी फ्री हो। ठीक है सर, अच्छा जी, जिसकी वैलेंसी फ्री होने का मतलब वो इस तरीके से होगा। आओ भाई, ये रहा, ये आर मतलब अल्काइल रेडिकल, रेडिकल मतलब जिसकी वैलेंसी फ्री हो। देखो उसकी एक वैलेंसी फ्री है। अब जिंदगी भर फ्री नहीं रहेगी, ये किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, अभी बात वगैरह कंक्लूड कर देता हूँ। आर जहां देखोगे इसका नाम क्या दोगे, अल्काइल रेडिकल, माशाल्लाह। और रेडिकल का मतलब जिसकी वैलेंसी फ्री हो, तो आर के साथ एक वैलेंसी फ्री कर देना। और ये फ्री वैलेंसी जिंदगी भर फ्री नहीं रहेगी, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगी। शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा, एक बात पता की और बताता हूँ, अभी बताऊंगा, आगे जाके तुम इसको खुद ही वेरीफाई करोगे। जहां जहां तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर दिखे ना, तुम आर को अल्काइल रेडिकल बोल देना, उसके साथ एक फ्री वैलेंसी लगा देना, लेकिन साथ में आर की जगह सी लिख देना, कार्बन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो दरअसल कार्बन से ताल्लुक रखती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आर वार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चों ये जो अल्काइल रेडिकल का आर है ना, ये दरअसल रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, सी को। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। बाकी एक वैलेंसी फ्री होगी क्योंकि रेडिकल है। आगे देखते हैं, बात समझ में आ गई ना? यस, माशाल्लाह, थम्स अप तुम्हारे लिए, वेरी गुड। अब टॉपिक वही चल रहा है, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये रहा कार्बोनाइल, ठीक है सर। चौथा कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्योंकि कीटोन कार्बोनाइल का हिस्सा है, इसलिए उसमें कार्बोनाइल तो मौजूद होगा। सही है सर। अब कीटोन में कार्बोनाइल के सीधे या उल्टे हाथ पे क्या आएगा, यानी सीधी वैलेंसी और उल्टे हाथ की वैलेंसी पे क्या आएगा? इधर आएगा आर, इधर भी आएगा आर। आर का मतलब अल्काइल रेडिकल, रेडिकल मतलब वो जिसकी वैलेंसी फ्री होती है। देखो फ्री है, लेकिन जिंदगी भर फ्री नहीं रहेगी, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगी। अभी क्योंकि कार्बोनाइल के पास आई है, इसलिए कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनाएगी। बना लो भाई, बना लिया, यहाँ भी बना लो भाई, बना लिया। बोलता हूँ ना यार, जुड़े हुए नीचे दर तो जुड़ गए। क्लियर? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब कीटोन का मुझे किसी ने कहा पहला मेंबर लिखिए, लिख देता हूँ। क्योंकि मुझे कीटोन का पहला मेंबर लिखना है, इसलिए फॉर्मूला भी कीटोन का इस्तेमाल होगा। क्या मैंने कीटोन का फॉर्मूला सही लिख दिया? यस सर। कार्बोनाइल के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे आर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर को देखोगे, आर की जगह क्या लगा दोगे? सी। आर की जगह क्या लगा दोगे? सी। मैंने लगा दिया। मुश्किल बात है? नो सर। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा जी, इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 पूरी है। यस सर। इस कार्बन की चेक कर लेते हैं जरा। एक, अच्छा उधर चेक कर दें। 1 2 3 4, इधर भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है सर। कार्बन के पास जब एलिमेंट की कमी हो तो कौन सा एलिमेंट देते हैं? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। कार्बन तुम्हारा, हाइड्रोजन तुमको मुबारक हो। इसका फॉर्मूला एक और तरीके से लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? उल्टे हाथ से सर। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है? कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर कौन है बच्चों? C है। ऊपर कौन है? O है। फिर कौन है सर? एक कार्बन विद 3 हाइड्रोजन यानी CH3 है। सही है सर। इसका नाम क्या देंगे? नाम देने के लिए सर कार्बन की तादाद को देख लेते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 को बोलते हैं प्रोप। इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है एनोन, तो नाम पड़ जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है। अच्छा जी, इसका एक कॉमन नाम भी होता है, उसको बोलते हैं एसीटोन। ठीक है सर, एसीटोन हो गया। अच्छा, अब मुझे किसी ने कहा कि आप कीटोन का दूसरा मेंबर लिखिए। बिल्कुल लिख दूंगा, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखो कि कीटोन के फॉर्मूले के मुताबिक कार्बोनाइल में दोनों तरफ आर मौजूद है। आर जहां देखूंगा मैं सी लगाऊंगा, मैंने लगा दिया। तो आर की जगह सी लगाने से कीटोन के पहले मेंबर में इत्तेफाक से 3 कार्बन मौजूद है, इससे कम हो ही नहीं सकते। क्योंकि भाई कार्बोनाइल के दोनों हाथ पे आर मौजूद है ना। आर की जगह लगाता हूँ सी, तो पहले से कार्बोनाइल का कार्बन, बाकी दोनों जगह सी, तो 1 और 2 3, तो कम से कम 3 कार्बन तो होंगे। तो अगर पहले मेंबर में 3 कार्बन है
दूसरे मेंबर में 4 कार्बन, तीसरे मेंबर में 5 कार्बन, चौथे मेंबर में 6 कार्बन। सही है, इस तरह चलते जाएंगे। भारत, पहले मेंबर में कीटोन के 3 कार्बन है, तो दूसरे मेंबर में 4 कार्बन होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे वो देख लेते हैं अभी। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे आर मतलब कीटोन, और आर जब भी देखूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर की जगह क्या लगाऊंगा, सी। आर की जगह क्या लगाऊंगा, सी। ठीक है सर। अच्छा, पहले मेंबर में तो 3 कार्बन थे वो हो गए, दूसरे मेंबर में कितने होंगे, 4 कार्बन। किधर लगाएं सर, जहां दिल करे लगा दो। अब मैं देखता हूँ किधर लगाऊंगा, 1 2 3 4, यहाँ लगा दिया। सर सीधे हाथ पे क्यों लगा, उल्टे हाथ पे लगा देते, उल्टे हाथ पे लगा दो। बच्चे बोलते हैं नीचे लगा सकते हैं, नहीं यार नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि नीचे कैसे लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो ये जो नया कार्बन है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी इसको वैलेंसी की जरूरत है। यहाँ लगाओगे तो आने वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा, लेकिन नीचे लगाओगे तो नीचे कैसे इससे जुड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इस कार्बोनिल के कार्बन को देखो, इसकी वैलेंसी तो फुल है ना, 1 2 3 4, जब वैलेंसी फुल है तो यहाँ नहीं लगा सकता, बाकी सीधे उल्टे हाथ पे जहाँ लगाना है लगाओ। चलो भाई, अब जरा कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेते हैं। इस वाले कार्बन की एक पहले से मौजूद है, 2 3 4। इसकी भी चेक कर लेते हैं, एक पहले से मौजूद है, 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। दीज टू कार्बन आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। माशाल्लाह, देखो नया कार्बन इधर लगाया था तो इसके साथ जुड़ गया, इधर लगाता तो इसके साथ जुड़ जाता, लेकिन नीचे लगाता तो कहीं जुड़ नहीं सकता था बेचारा, नीचे गिर जाता, हवा में लटका रहता। इसलिए ऐसी जगह लगाऊं जहाँ कार्बन की वैलेंसी फ्री हो। क्लियर? मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें कीटोन के बारे में बात समझ में आई होगी। अच्छा जी, जहाँ कार्बन को एलिमेंट की कमी हो कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन। लो भाई कार्बन, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक हो। एक और तरीके से फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे सर, उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में कौन है सबसे पहले, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर कौन है बच्चों, CO। वेरी गुड, ये C है, उसके साथ O है। अच्छा फिर कौन है सर, कार्बन विद 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन यानी CH3। ठीक है। अच्छा तुमने एक चीज नोट करी, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, इसका मतलब CO इज द पहचान ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। माशाल्लाह, वेरी गुड। नाम लिखना है, नाम कैसे लिखेंगे सर, कार्बन को देख लेते हैं नाम लिखने के लिए। 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूट। सफिक्स क्या है इसका, एनोन, नाम पड़ गया ब्यूटेनोन। मुश्किल था, नो सर, माशाल्लाह, वेरी गुड। बच्चों मैंने ना कीटोन के 2 मेंबर लिख दिया, और तीसरा मेंबर भी लिख के देख लेते हैं। मुझे किसी ने कहा कीटोन का तीसरा मेंबर लिखिए, मैंने कहा क्योंकि कीटोन का लिखना इसलिए फॉर्मूला भी कीटोन का इस्तेमाल होगा। कीटोन का फॉर्मूला आ गया, कार्बन के सीधे उल्टे दोनों पे आर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर देखूंगा, आर की जगह लगाऊंगा सी, आर की जगह लगाऊंगा सी। ठीक है। अच्छा, पहले मेंबर में 3 कार्बन थे, दूसरे में 4 कार्बन, तीसरे में 5 कार्बन होने चाहिए, 3 तो पहले से मौजूद हैं, 4 5। मैंने दोनों तरफ एक एक लगा दिए, तुम एक ही तरफ दोनों लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 4। ठीक है, अभी इसकी लिख देते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन की पहले से एक है, 2 3 4, दे अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। आओ इस कार्बन की चेक कर लेते हैं जरा, इस वाले की। एक, अच्छा इसकी पहले से एक मौजूद है, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, दे अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कार्बन के पास एलिमेंट की कमी है, कौन सा एलिमेंट देंगे, हाइड्रोजन। लो हाइट कार्बन, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक हो। इसका फॉर्मूला एक और तरीके से लिखना है, कैसे लिखें सर, उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर कौन है, कार्बन विद 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, ये रहा, यानी दिस इज द पहचान ऑफ, हाँ भाई बोलो, दिस इज द पहचान ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। माशाल्लाह, वेरी गुड। फिर कौन है बच्चों, कार्बन विद 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर कौन है, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन यानी CH3। ठीक है बेटा, यस सर। अच्छा इसका नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 को बोलते हैं पेंट। इसका सफिक्स होता है एनोन, नाम पड़ गया पेंटेनोन। मुश्किल है, नो सर। एक और मेंबर लिखते हैं, चौथा मेंबर। ठीक है सर, क्योंकि कीटोन का चौथा मेंबर लिखना है इसलिए फॉर्मूला भाई कीटोन का इस्तेमाल होगा। कार्बोनाइल के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे यार, इसका मतलब ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सही लिख दिया। ठीक है। ओए होए सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर दिख रहा है, जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर दिखेगा आर की जगह लगाऊंगा सी, आर की जगह लगाऊंगा सी। ठीक है सर। अच्छा, पहले मेंबर में 3 कार्बन, दूसरे में 4 कार्बन, तीसरे में 5 कार्बन, और चौथे में 6 कार्बन हो गए। 3 तो पहले से मौजूद है, 4 5 6, जहां दिल करे लगा दो। मैंने 2 सीधे हाथ पे लगा दिए, एक उल्टे हाथ पे लगा दिया, तुम 2 उल्टे हाथ पे या सारे उल्टे हाथ पे लगा दो, सारे सीधे हाथ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, पहले से एक मौजूद है सर, 2 3 4, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। अच्छा जी, इस कार्बन की देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। अच्छा, इस कार्बन की पहले से एक मौजूद है, 1 2 3 4 हो गई पूरी, यस सर। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। जब कार्बन के पास एलिमेंट की कमी हो, कौन सा एलिमेंट देते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लो कार्बन, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक हो। मुश्किल लग रहा है? नो सर। और अच्छा, अब ना एक और फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखूं? उल्टे हाथ से लिखते हैं सर, पहले CH3 फिर CH2। अब ये बताने की जरूरत है? नो सर। फिर CO, दिस इज द पहचान ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। इसका फॉर्मूला एक और तरीके से, सबसे पहले CH3 फिर CH2 फिर पहचान यानी CO, दिस इज द पहचान ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। फिर कौन है बच्चों? CH2 कितनी बार है? एक बार, दो बार, दो बार। फिर कौन है बच्चों? CH3। अच्छा जी, नाम लिख देते हैं। नाम लिखने के लिए कार्बन को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलते हैं, आओ भाई, हेक्स। सफिक्स होता है एनोन, नाम पड़ गया हेक्सोनोन। मुश्किल लग रहा है? नो सर। अच्छा अब सुनो, देखो मैंने तुम्हें कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की, यानी वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल मौजूद होता है, उसकी 4 टाइप पढ़ा दी। पहली वाली थी एल्डिहाइड, जो हमने फिजिकल क्लास में पढ़ी थी। दूसरी वाली कार्बोक्सिलिक, जो हमने आज पढ़ी। तीसरी वाली अमाइड, जो हमने आज पढ़ी। चौथी वाली कीटोन, जो हमने आज पढ़ी। और आर के बारे में जाना कि आर का मतलब अल्काइल, जिसकी वैलेंसी फ्री होती है। जिंदगी भर फ्री नहीं रही थी, किसी का ना किसी के साथ बॉन्ड बना दी। और जैसे ही आर देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आर की जगह क्या लगाओगे? सी। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बात तो हो गई। और दूसरी बात ये है कि अब सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप रह गया जो कार्बोनिल में मौजूद होता है, उसको बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बोनिल का आखिरी 5वां हिस्सा होगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नॉन कार्बोनिल। ठीक है, ये नहीं समझना है कि फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप तो 2 तरह के होते हैं, पहले बताया था। एक वो जिनमें कार्बोनिल मौजूद हो, एक वो जिनमें कार्बोनिल मौजूद नहीं हो। जिनमें कार्बोनिल मौजूद होता है उनकी 4 टाइप हो गई, एक और रह गई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके तुम 12 मेंबर और बनाना, यानी उस मेंबर तक पहुंच जाना जिसमें 12 कार्बन मौजूद हो। ठीक है, चलो मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई को जारी रखना बच्चों। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।